भ्रामक जो एग्जिट पोल दिखाई गई, गांव में, घरों में, कस्बों में आक्रोश है। अगर एग्जिट पोल वाले भी पकड़ा जाए ना सड़क पर, तो दौड़ा दौड़ा करके उनको बेरहमत कर देगा। ये एग्जैक्ट नहीं है। ऐसे ऐसे लोग हैं एग्जिट पोल करने वाले, जिनका अपना प्रोफाइल ही ठीक नहीं है। जिस व्यक्ति का अपना खुद का ठीक से वेबसाइट नहीं है, एक चमन्नी छाप। अब करने चले हैं बिहार के भविष्य का फैसला। 14 तारीख तो एग्जैक्ट आ जाएगा। अब गोंगा चौधरी बोल रहा है भाई 18 तारीख को तो शपथ लेंगे तेजस्वी जी। वोट प्रतिशत में जो बेतहाशा वृद्धि हुई है, मतदाताओं का उत्साह को एक बार पहचानी। जाति धर्म की दीवारें टूट गई थी। एक ही सपना था बदलाव का। बिहार बदलाव की ओर बढ़ा है। सहमी हुई है भारतीय जनता पार्टी, डरी हुई है। तो बिहार में जो एग्जिट पोल का जो कसरत चल रहा है, खुल करके बोल ले तो कहिए भाजपाइयों को। नहीं, नित्यानंद राय ने भी कहा है कि एग्जिट पोल जो दिखा रहे हैं वो एनडीए के फेवर में दिखा रहे हैं और यही कारण है कि महागठबंधन वाले घबरा गए हैं और अनाप से शनाप अच्छा, एग्जिट विजय चौधरी भी कह रहे हैं कि अरे यार, गवर्नर हाउस जा रहे हैं शपथ लेने, पता नहीं नित्यानंद राय क्या बोलते हैं, गोंगा चौधरी क्या बोलते हैं, उससे मेरे को कोई मतलब नहीं। गोंगा चौधरी जीत जाए पहले तब ना। पर्ची पाई गई, वहाँ पर्ची पाई गई ना, जीतेंगे तब ना। गवर्नर हाउस जाने लायक कौन है भाई? 18 तारीख को तो खुले मैदान में शपथ होगी। गिरिराज सिंह भी कह रहे हैं कि एग्जिट पोल पे इन लोगों को कोई भरोसा नहीं है, लेकिन एग्जिट पोल हमारे फेवर में। और जो यादव ब्रदर्स हैं, उन्होंने आज तक बिहार के लिए किया ही क्या? कुछ नहीं। अच्छा, अगर वो कह रहे कि यादव ब्रदर्स, तो भूमिहार ब्रदर्सों ने क्या किया है लूटने के सिवा? ये जातिवादी लोग जाति पे आ जाते हैं। हम लोगों ने ये शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। आप ही अगर भूमिहार ब्रदर्स के रूप में अगर आप हो देश के मंत्रिमंडल में, एक बार आपने टेक्सटाइल पार्क खोला, लज्जा नहीं आती है? ऐसे गिरे हुए राज रखने वाले सिंह को रखनी चाहिए ना, लज्जा होनी चाहिए ना। क्या बोल रहे हो? जातिवादी लोग, घृणित मानसिकता के लोग। अभी मिर्ची लग रही है, एग्जैक्ट आने दो, मर्चा लगेगा, मर्चा। तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जो एग्जिट पोल आ रहे हैं उस पर तो मैं कभी विश्वास ही नहीं करता हूँ, क्योंकि 2020 में भी जनता ने मैंडेट हमें दिया था। अच्छा, ये बता दो एक बार, 15 में क्या दिखाया था इन लोगों ने? माफ़ी मांगी थी क्या देश के लोगों से? 15 में क्या दिखाया था महागठबंधन को? क्या दिखाया था उन लोगों को? 24 में क्या दिखाया था? 20 में क्या कसरत कर रहे थे? बंगाल में क्या दिखाया था? झारखंड में क्या दिखाया था? मारिए जूता ऐसे लोगों को जो लगा एग्जिट पोल इस तरह का दिखाते हैं कि गांव कस्बों में जाएगा तो जूता मारेगा इन लोगों को। अरे एग्जिट पोल का तुम्हारा सैंपल का साइज क्या है? जिसका खुद का प्रोफाइल ठीक नहीं है, वो चला बिहार का फैसला करने के लिए। कुछ शर्म हया होनी चाहिए ना। अमित शाह को लेकर भी जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कहा कि अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, दबाव बनाया जा रहा है, फ्लैग मार्च क्या भाई जाए? आचार संहिता, आचार संहिता लगी हुई है। कैमरे पर पेपर बांधे जा रहे हैं होटल में। है तो वह मचा देता देश का सर्टेन लोग। अगर दूसरा कोई होता तो कुछ भी करेगा। निर्देश जारी करोगे, अधिकारियों को साइकोलॉजिकली आप डराना चाहते हो। अब क्यों डराएंगे? अरे खबरदार किया गया है। वोटिंग में तो हो ही गई। अगर काउंटिंग में जरा से कसरत आपने की ना इधर उधर की, फेयर नहीं हुआ ना, तो जन सैलाब को रोकने की ताकत नहीं है किसी के पास। आपके लोग भी तो रहेंगे काउंटिंग में, तो कैसे गड़बड़ होगी? किया ना, स्लो कर देना, फास्ट कर देना, टैबलेटिंग करने में देर कर देना, ये सब नहीं चलने वाला है। निष्पक्ष तरीके से हमने कहा कि लोकतंत्र की रक्षा के लिए अगर लाठी उठाने की जरूरत पड़ेगी तो बिहार के लोग चूकेंगे नहीं, क्योंकि जब जब भी लोकतंत्र पर हमला हुआ है, लाठियां उठी है, प्रतिकार भी हुआ है। और दूसरी बात और कान खोल करके भी सुन लेनी चाहिए लोगों को, हम लोकतंत्र की बात रक्षा भी करते हैं और कमजोर तबकों की भी रक्षा करते हैं। कमजोर तबकों पर उठने वाली हाथ, उनको सदा के लिए सुला दिए जाते, वो हाथ फिर उठता नहीं है। हम लोगों ने कमजोर लोगों के लिए और लोकतंत्र के लिए सदैव अपनी प्रतिबद्धता को बरकरार रखा है। हम लोग जातिवादी नहीं है। घृणित मानसिकता के लोग जो जाति की बात, डिप्टी सीएम बोल क्या रहा था? क्या बोला था डिप्टी सीएम?
शर्म हया है उसके अंदर? ऐसे लोग रहने चाहिए, पदों पर बैठने चाहिए ऐसे लोगों को? जातिवादी मानसिकता से ओतप्रोत लोग हैं। किस तरह से नसीहत दे रहा है अपने बॉडीगार्ड को, किस तरह से बात कर रहा है इस एक गांव में जाकर के, जाति का नाम ले रहा है। ऐसे लोग लोकतंत्र के प्रहरी नहीं है, ये दुश्मन हैं। 72 लाख वोटरों पे आप लोगों को भरोसा नहीं है क्या? आप लोग भी तो डर रहे हैं क्या कि इस बात का 72 लाख जो वोट बढ़ा है, ये 18% जो पसंद करने वाले नीतीश कुमार के लोग हैं, उनके रक्षा के लिए, अरे उनको हटाने के लिए ना बढ़ा है जी। क्यों रहे हैं? कौन घबरा रहा है? कि गड़बड़ कर देंगे? कौन घबरा रहा है? हम लोग जानते हैं, 20 भी देखा है, हम लोगों ने इनकी कारस्तानियों को झेला है। इस बार नहीं, इस बार कोई झेलने के लिए नहीं बैठा है। हम निष्पक्षता में, शांति में हम भरोसा करते हैं, पर ये नहीं कि शांति कोई भंग करने के लिए सामने खड़ा होगा तो चुपचाप बैठे भी रहेंगे। सरकार बनने जा रही है महागठबंधन की। 18 तारीख को शपथ लेंगे। अब बिहार में 72 घंटे के अंदर में कानून का राज होगा। एक अपराधी दिखाई नहीं पड़ेंगे, जेल के सलाखों के भीतर रहेंगे 1 महीना के अंदर में। ये दावा है तेजस्वी यादव जी का। कोई भी मनबढ़ो और मनचतुर लोग किसी पर दबाव नहीं बना सकता है। सबके लिए समान कानून है और कानून का पालन करेगा। और जो लोग कानून को हाथ में लेके घूम रहे हैं ना, उनके भी दिन अब लदने वाले हैं।